हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आपको ये 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन किससे आते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वही आपको अकेले 50 नंबर दे सकता है, जो कि आपकी परीक्षा पास करने के लिए सफिशियंट है। यानी कि आपको मतलब भर के नंबर मिल जाएंगे अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे और जो भी उनके प्रश्न आते हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और एग्ज़ाम परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। तो मैंने इसका एक लेक्चर जो है वो ले लिया है ऑलरेडी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। इंट्रोडक्शन आपका हो गया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एवं इसका महत्व क्या होता है, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल में अंतर क्या होता है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ में वो नोट्स भी बनाते चलें। रोजगार कौशल के अनुप्रयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशंस, सरल भाषा, शारीरिक भाषा, अच्छा श्रोता कौन होता है, आई कांटेक्ट किसके साथ अच्छा रहता है ना। तो ये रोजगार कौशल के ये सारे प्रकार थे। ये संचार कौशल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से प्रकार हैं? लेखन कौशल, मौखिक, सक्रिय श्रवण, पारस्परिक कौशल, ये सारा जो है आपका ये पूरा हो गया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बात की पूर्णता यानी कि कंप्लीट कन्वर्सेशन तक आपको करा दिया था। जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो जाकर के पहले प्रीवियस ईयर पहला लेक्चर जो है वो देख लें। आज स्टार्ट करते हैं क्रिएटिविटी स्किल। क्रिएटिविटी स्किल चलिए ठीक है, इसी तरह से आ रहा है। क्या होता है क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक कौशल। रचना का मतलब आप किसी चीज की रचना करें। रचना करने का मतलब किसी चीज को बनाएं, किसी चीज को नया उसमें आविष्कार करें। तो ये क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी स्किल। जैसे जैसे कि आप अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप पेंटिंग में अच्छे हैं, तो आप किसी और पिक्चर को बना दें जैसा कि आज तक किसी ने बनाया ना हो, है ना। तो इस तरह से जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे आप डांस में एक्सपर्ट हैं, तो अगर आप क्यों कोई नए स्टेप लेकर के आ जाते हैं, जैसे कोई नया गाना आता है, कोई नए स्टेप या नई उसकी कोरियोग्राफी करते हैं, तो वो क्या आपके अंदर क्या हो जाता है? क्रिएटिविटी आ जाती है। इसी तरह से अगर आप अगर बिजनेसमैन हैं तो अपनी सामान को मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा नया टेक्निक ढूंढ लेते हैं। यदि आप किसी भी काम को करने के लिए कोई ऐसा एक तरीका ढूंढते हैं जो आपके सोचने और समझने के जो नया थॉट होता है, उससे क्या होता है, उससे लोगों को भी फायदा होता है और आपको भी लगता है कि आपने कुछ नया किया समाज के लिए। तो ये क्या हो जाता है, जो इस तरह के काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिएटिविटी या नई रचना करना। ठीक है, तो हर एक चीज का अभी इस समय काहे का जमाना चल रहा है, काहे का चल रहा है, एआई का चल रहा है। यानी कि कंप्यूटर का पूरा टोटली है, आपका जो भी काम होता है वो सब आप एक पर, अगर आप कमरे में बंद है तो आपके सारे काम मोस्टली ज़्यादातर हो जाएंगे। घर बैठे बैठे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे आपको सब्जी लानी हो, चाहे आपको कपड़े लाने हो, कोई भी चीज़ आप सिर्फ ऑर्डर करेंगे आप हो जाएगा। बैंकिंग का काम है तो आपके फ़ोन से हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है वो आपका घर से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, नया नया रोज क्रिएशन हो रहा है, नई नई चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो इसी इसी के पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? एक्सपेरिमेंट। क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब आप एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ पर प्रयोग करते हो, आपका कोई नया आइडिया होता है, तो क्या होता है उसमें आप बहुत बार फेल होते हैं। अगर आप कोई नया, जैसे बल्ब का आविष्कार किया किसने? आइंस्टीन ने किया। ठीक है, या फिर न्यूटन ने क्या किया? जो
न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो इस तरह से उन लोगों ने जो आविष्कार दिए, जो आविष्कारक हैं, वो एक बार नहीं कम से कम दसियों या 100 बार तक फेल हुए होंगे, उसके बाद उन्होंने जा करके अपने एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं, सफल होते हैं। जैसे कि आपके उदाहरण से, अगर आपने बचपन में क्या करते हो, आप साइकिल चलाने जाते हो या फिर कुछ ऐसा खेलते हो जो बचपन के खेल होते हैं। मान लिया सपोज मिट्टी से एक छोटा सा कुछ और बनाना है, ठीक है, तो कोई खिलौना बनाना है, तो आप क्या करते हो, जब आप बचपन के छोटे बच्चों को देखिए, आप अपने आप को भी उसी दौर से कनेक्ट करके देखिए कि आप क्या करते थे। आप मिट्टी का एक गोल गोल बॉल जैसा बना रहे हैं, या फिर उससे कुछ और ऐसा बना रहे हैं, कटोरी टाइप का बना रहे हैं, या गर्ल्स होती थी वो ऐसे घूमने वाला चकिया जैसे बना रही हैं, या बेलन बना रही हैं, या थाली बना रहे हैं। तो इस तरह के वो क्या करते थे, मिट्टी से बनाते थे, और बार बार वो क्या होती थी, टूट जाती थी, है ना। जैसे कुम्हार क्या करता है, वो भी कई बार धीरे धीरे उसकी मिट्टी होती है तो सॉफ्ट होती है, उससे जो बर्तन बनाता है वो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन एक ना एक, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार करने के बाद वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। तो वो जब वो जो सारे, वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और उसके बाद में अब फिर उसने नया अपना क्रिएट कर लिया, नया चीज बन गई। पहले जो, अब आप देखते होगे जो मटके होते हैं, उनमें टोटी लगी होती है, पानी वाला टैप लगा होता है। और पहले के टाइम पे जो मटके आते थे उनमें टैप जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या करा उन लोगों ने, क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा ना, एक्सपेरिमेंट के बाद में नए टैप वाले उनको क्या कर दिया, एक तरीके से आविष्कार हो गया ना, क्रिएटिविटी है उनमें। तो इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे शर्ट है, शर्ट या कपड़ा जो भी लोग बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, तो पहले क्या होता है ना, सिंपल साधारण सा बन जाता था। अब आप कोई भी शर्ट ले आओ, उसके ऊपर क्या हो जाता है, जो आप पेंट कराना चाहो, जो आप छपवाना चाहो, तो ये सारी चीजें, हर एक टेक्नोलॉजी क्या है, नया आगे दिन पर दिन नया सोच रही है, नया क्रिएट कर रही। जिस तरह से आप मोबाइल से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो मोबाइल की दुनिया में भी रोज नए नए आविष्कार आ रहे हैं, नए नए टाइप आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उनकी सोच से आ रही हैं। वो कुछ नया सोचते हैं कि इससे बेहतर और क्या, है ना। जो चीज आपके पास है वो उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं, इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। तो दिन पर दिन क्या करते हैं, वो नया सोचते हैं, नया काम करते हैं, और 1 बार, 2 बार, 10 बार फेल भी होते हैं। उसके बाद जा करके क्या होता है, वो किसी नई चीज को बना पाते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स के लिए अगर मैं कहूँ, तो घर में क्या होता है, जब छोटे होते हैं तो घर में रोटियां बनाना सीखते हैं, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, या खाना बनाना सीखते हैं, है ना। बॉयज क्या होते हैं, अपने पापा और उनके साथ में जाते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2, 3, 4 बार गिरते हैं, लुढ़कते हैं, इधर नहीं चला पाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। फिर एट लास्ट क्या कर लेते हैं, वो चलाना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो इसकी बुक लैंग्वेज में क्या है, रचनात्मक कौशल को बाहर लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई आइडिया कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्या लिखा है, जैसे कोई आइडिया कितना भी कठिन क्यों ना हो, कोई आइडिया कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक रचनात्मक व्यक्ति यानी कि जो बनाने वाला है, क्रिएटिव पर्सन है, इसका परीक्षण करके यह देखने के लिए सदैव तैयार रहता है कि यह आइडिया कैसे कार्य करेगा, है ना। रचनात्मक व्यक्ति अपनी असफलताओं को यानी कि बार बार वो हताश नहीं होता, उसके बाद उससे फिर नया सीखने और सुधारने के रूप में देखता है। तो इस कौशल को विकसित करने के लिए अपने विचारों को तब तक समायोजित, समायोजित का मतलब होता है उन्हीं जो पुराने विचार हैं उनमें नए विचारों को मिला देना, जो पुराने विचार हैं उसमें नए विचारों को मिला देना समायोजित कहलाता है, ऐड ऑन करना, तब उनको अपनी समस्याओं का उचित समाधान न मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग कनेक्शन क्रिएटिविटी, संबंध बनाना। किस तरह से संबंध बनाना, यदि आप रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव हैं, तो आपके जो थॉट हैं, जो आपके विचार हैं, उनमें उचित संबंध बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप एक कोई अलग काम कर रहे हैं, ठीक, उसी के साथ साथ आप नई टेक्नोलॉजी को जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगा, उसके साथ में उसको कनेक्ट कर दिया। जैसे क्या है, जैसे आप ही के दौर का एग्जाम्पल है, मान लिया आप लोग
कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपके एक दोस्त की क्या हो गई, बाइक खराब हो गई, बाइक बेकार हो गई, और दूसरे दोस्त की ठीक है, तो क्या करते हो आप, उसको उतारते हो, अगर कहीं रस्सी मिल जाती है तो रस्सी बांध लेते हो, उसके बाद में पीछे उसको घसीटने, ये किसी कोई आविष्कार तो नहीं है ना, ये क्या करा, आपकी तुरंत सोच की उपज है ना, कि आपने इस तरह से उसको कर लिया और आप उसके साथ में चले गए। तो आपने क्या करा, पुरानी चीज के साथ में, पुराने विचार के साथ में नए चीजों को कनेक्ट करना, ठीक। तो रिलेशन बनाना, जो जो जिस समय उस समय आपके आसपास चीजें रहती हैं उनके साथ में आप क्या कर लेते हो, कनेक्ट कर पाते हो, ठीक। तो मेकिंग कनेक्शन। अगला क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जब एक व्यक्ति एक रचनात्मक होता है, यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप क्या करोगे, सामान्यतः ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क स्थापित करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के साथ हम मिलते जुलते उठते बैठते हैं जो अलग सोच रखते हैं, जो कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी पॉजिटिव सोच के साथ में हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के आसपास रहने से व्यक्ति के नए विचारों से क्या होता है, परिचित होता है, और जो उसकी सोच होती है वो कैसी होती जाती है, क्रिएटिव होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना क्या होता है, रचनात्मक व्यक्ति के अंदर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके अंदर प्रश्न पूछने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो बार बार पूछता रहे क्या है क्या नहीं है, किस तरह से होगा। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिएटिव थिंकर कहलाते हैं। अवलोकन, आपने कोई भी चीज नया बनाया है तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करना होता है। क्या करना होता है, आप उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि उनका देखोगे, अच्छी है या नहीं है, ठीक, बेहतर है या नहीं। तो क्या करोगे, उन व्यक्ति या उन लोगों को विचारों दे सकते हैं जो समान कार्य करने वाले अन्य विचार आपके साथ में कनेक्ट लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर स्किल, कौन कौन से होते हैं। तो आजकल क्या होता है, आज के दौर में सबसे ज़्यादा कौन काम आ रहा है, कंप्यूटर। कौन काम आ रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मूलतः मेनली कौन कितने पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कौन से होते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे आपका जो मॉनिटर दिखता है, आपके मोबाइल आपके हाथ में है, उसकी स्क्रीन दिख रही है, वो क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन जो इसके अंदर पीडीएफ चल रही है उसको आप नहीं पकड़ सकते, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर स्किल, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, इसको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपके क्वेश्चंस इससे ज़्यादातर आते हैं। तो हार्डवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की कंप्यूटर की भौतिक यानी कि फिजिकली रूप से संचालित करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है। फिजिकली यानी कि जो टच चीज़ें हों, ठीक, जिनको आप छू सको, जैसे मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना या पार्ट्स को बदलना, टूटे या जाले पार्ट्स को बदलना, उपकरणों को ठीक करना भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। तो हार्डवेयर में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप आसानी से छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कैसी चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर में कैसी चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामों तथा एप्लीकेशन जो होते हैं उनको रन करने के स्किल उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, इनकी नियोक्ता अपने यहाँ पे नौकरी करने के लिए शर्तें मानी जाती हैं। जैसे सभी आवेदकों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। अगर आप नौकरी करने के जा रहे हैं, आप आईटीआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको क्या आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर जिसे कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए, प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्यूटर स्किल में सुधार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से सुधार होते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, बेसिक कार्य जो है उनके, जैसे विंडोज, एमए, सीओ, एसएल, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग करने का ज्ञान है तो वो क्या करता है, वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आसानी से नौकरी पा जाता है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, तो चूंकि आज की डिमांड ही यही है, आपका अब कोई भी किसी भी कंपनी में कोई भी क्लर्क नहीं जाता, जैसे कोई कॉपी पेन नहीं लिखना है, काम आपको नहीं करना है कि हाँ एक रजिस्टर ले लिया, कॉपी ले ली
और चीज़ों को मेंशन करें, क्योंकि कॉपी पेन का ज़माना क्या हुआ, चला गया। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे सारा डाटा होता है, तो अगर वो आता है तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यदि किसी कंपनी के विचार या बाह्य हो या आंतरिक रूप से व्यवस्थित करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, जैसे प्रेजेंट करना, जैसे क्या करते हो, साथ साथ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्किल भी होना चाहिए। प्रोग्राम जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो फिर उसमें पावर पॉइंट भी शामिल होता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, आपको एग्जाम्पल के साथ में ज़्यादा समझ में आता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खाना बनता है, ठीक, या फिर छोड़ो, आप क्या करते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, एक नॉर्मल सी जगह पे आप जाते हो, नॉर्मल शॉप पे जाते हो, वो क्या करता है, आप बैठते हो वहाँ पर पे, और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपको माना कि आपको एक टी शर्ट या शर्ट चाहिए, आप बताते हो, तो फिर वो इस साइज की चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, यही पूछते हैं ना। फिर वो क्या करते हैं, आपके सामने ऐसे ऐसे डालते जाते हैं। दूसरी दूसरी शॉप पे आप जाते हो, वो क्या करता है, वो खुद जो उनके कर्मचारी हैं वो उनको अपना खुद पहन करके आपको दिखाते हैं, नहीं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर तीसरी जगह आप सपोज आप मॉल में जाते हैं, तो आप क्या है, वहाँ पे आप खुद अपने आप चूज करते हैं और अपना चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो तीनों जगह क्या हो गया, प्रेजेंटेशन आपको दी गई, किसकी, क्या प्रेजेंट किया गया, आपके सामने टी शर्ट पेश की गई, क्या किया गया, टी शर्ट आपको दिखाई गई, ठीक। लेकिन प्रेजेंटेशन आपको कौन सी अच्छी लगती है, कैसी अच्छी लगती है, जो आपको आपको अट्रैक्टिव कर पाए। तो ये सारी चीजें, किसी चीज को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। जैसे घरों में क्या होता है, जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे नाश्ता आता है, मान लिया कोई किसी के घर में गए, आप सिंपली नाश्ता आ गया, तो आप क्या कहते हो कि बस चाय और बिस्किट सादा स्टील वाली प्लेट में आ गई है ना। लेकिन किसी के घर में वही नमकीन, वही बिस्किट, या वही भी और भी ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से अच्छे से किसी उसमें ग्रोसरी उसमें आए हैं, तो फिर आप क्या करते हो, बहुत अच्छा नाश्ता था, है ना। तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आज के समय की क्या डिमांड है, जो कंप्यूटर पे क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, जैसे आपके बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, मोबाइल पे आप देखते हो, तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, पीपीटी के थ्रू चल रही हैं। किसी चीज़ का ऐड करना है ना। अभी आप टी शर्ट देखने एक शॉप पे गए थे, वही टी शर्ट आपको अभी मोबाइल पे दिख जाएगी, कोई बढ़िया वीडियो डाल देगा, ये इस तरह से इसका ये, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से क्या होता है, उस टी शर्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अगर ऑनलाइन बना लोगे तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस टूल्स क्या होते हैं। तो ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, ऑफिस टूल्स जो होते हैं उनका जो रिज्यूम जैसे आपको भेजना है ना, सॉफ्टवेयर सूट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आउटलुक है, एक्सेल है, एसेसरीज है, प्रोडक्टिव टूल्स होते हैं, ये सब मिलकर बनाता है, क्या बनाता है, ऑफिस सूट, ठीक। ऑफिस सूट का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऑफिस में ज़रूरत होती हैं उनका एक पूरा किट, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा इसको। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग डाटा व अन्य सूचनाओं को तालिका यानी कि सीक्वेंस में व्यवस्थित करने तथा संख्याओं की तेजी से गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट का यूज डेटा के विश्लेषण यानी कि एनालाइज के लिए किया जाता है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, कंप्यूटर स्किल में डेटा विजुअलाइजेशन स्किल को भी सम्मिलित किया जाता है। कई डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो होते हैं एक्सेल स्प्रेड प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य विजुअलाइजेशन टूल जो होते हैं वो डाटा वेपर व्यक्ति को और अधिक उन्नत तथा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट से डाटा को अनुमति देते हैं। तो ये दोनों जो है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप कहीं पे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, मोलैरिटी क्या होता है, यानी कि नैतिकता क्या होता है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नैतिकता है या नहीं। नैतिकता क्या होता है, नैतिकता होता है जैसे कि आप एक
स्पेशल गुण है। एथिक्स जो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एथिक कहते हैं। जैसे उन्हें क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप वहाँ पर जाएं, जब जॉब करने जाएं तो वहाँ पर अच्छे से बात कर पाएं, लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार कर पाएं, एक ग्रुप में आप बात कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब आप ईमानदार होगे, आपका जीवन ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपके आपके जो करेक्टर है वो लोगों को सकारात्मक रूप से दिखता रहे कि हाँ, मन में कुछ और, क्या कहते हैं, मन में राम बगल में छुरी है ना। तो इस टाइप का जिनका बिहेवियर होता है बच्चों का कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन बाद में क्या करते हैं, अपने दोस्त का नुकसान करते हैं। तो इस तरह का आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो आपके आदर सम्मान, लोग अपने से बड़े लोग हैं, अपने से ऑफिस में जो सीनियर हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आप उसको एक अपने हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यही सारी चीज़ें किस में आती हैं, नैतिकता या एथिक्स में आती हैं। चलिए क्या लिखा है देखिए, नैतिकता मानव यानी कि व्यक्ति और प्रशिक्षु का एक अत्यंत आवश्यक गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना ही चाहिए। यदि आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो नैतिकता के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। नैतिकता किसी भी व्यक्ति को नीति को व्यक्त करती है, यानी कि नीति उसकी पॉलिसी को व्यक्त करती है। जैसे कि रोजगार में अत्यधिक योगदान होता है। नैतिकता के अंतर्गत व्यक्तिगत, संगठन, सामूहिक व्यवहार से ऐसे मानकों को शामिल किया जाता है जो एक व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। यानी कि पेशेवर नैतिकता वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेशेवर नैतिकता वाले व्यक्ति निर्णय लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वो निर्णय सही ले सकते हैं। ये अपने कौशल का सदुपयोग यानी कि सही यूज करते हैं और इनके विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे कि उनकी कंपनी या वहाँ उससे जुड़े लोगों को लाभ हो। ठीक है। ईमानदारी, पारदर्शिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऐसे ही एज इट इज याद करिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि कौन सा नैतिकता का पार्ट या भाग नहीं है। तो ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, आदर, कानून का पालन करता, वफादारी, ऐसे कौन से होते हैं, नैतिक गुण होते हैं जो एक व्यक्ति में अवश्य होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार कौशल प्रदान किए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं और ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं ना। ऑफलाइन तो क्लास में होता है, ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इसके माध्यम से दूर बैठा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या महिला को उसकी रुचि के अनुसार क्या देते हैं, रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में ऑनलाइन रोजगार के लिए करने के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण लिया जाता है। ठीक है। तो ऑनलाइन रोजगार के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं तथा रोजगार के गुण, उनकी बारीकियों को सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ये पॉइंट था आपका। प्रश्न आ गया नेक्स्ट, ई लर्निंग क्या होता है। ई का जहाँ पे मतलब आ जाए तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में क्या किया, सीखने के तरीके को बदल दिया। आजकल क्लास क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं को ले रहे हो, यूट्यूब वीडियो, अलग अलग ऐप्स आ गए हैं। तो ऑनलाइन शिक्षण क्या है, या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त करने वाली शिक्षा है। जैसे आप क्या कहते हो, ई बुक आ गई, तो ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक का मतलब है वो आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके मोबाइल में मिल जाएगी। ई बुक हो गई, पीडीएफ हो गई, ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर जैसे आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये ई लर्निंग का पार्ट हो जाती हैं। ई लर्निंग से लाभ कौन कौन से होते हैं, प्रश्न आता है आपका। प्रश्न आता है ई लर्निंग से लाभ क्या क्या होते हैं। तो ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप ऐसे कौशल भी सीख सकते हैं जो आपको अपना कार्य बेहतर करने के तरीके में
सहायता प्रदान करते हैं, जिससे आपके करियर में होने वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपको अच्छा, बेहतर और बेहतर बना सकता है। अब इसके नुकसान भी होते हैं। ऑनलाइन के रोजगार कौशल क्या होता है, ऑनलाइन रोजगार कौशल क्या होता है, प्रश्न आता है आपका। ठीक, तो रोजगार कौशल क्या है ऑनलाइन, ऑनलाइन में आपको देखा होगा आपने, कई सारे जो कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, डाटा फीडिंग होती है, डाटा एनालिसिस होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट जॉब निकलती रहती है। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑनलाइन रोजगार, यानी कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ई लर्निंग में आपको किस तरह से, जैसे आप इस समय देख रहे हो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना, मीशो है, और कई सारे ऐसे वो आ गया एक, कौन सा, ब्लिंकिट है, कैब है, ऑनलाइन, इस तरह से कई सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। तो इसमें अगर आपको जॉब है तो ये सारी जॉब कैसी कहलाती हैं, ई जॉब कहलाती हैं या ऑनलाइन जॉब कहलाती है। ठीक है, आप क्या करो, आपके कोई सामान आपको मंगाना है, आप भेजते हो तो एक कोई घर में बैठा है, आपका पूरा डाटा कलेक्ट करता है कि हाँ इस बंदी को ये सामान चाहिए, और उसने अपना प्रिंट करके शॉपकीपर को भेज दिया, शॉपकीपर ने अपना वहाँ से शॉप से सामान निकाला, उस पर टैग लगाया और भेज दिया। ठीक, तो इस तरह की जो जॉब होती है वो क्या कहलाती हैं, ऑनलाइन जॉब्स। तो ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो 21वीं सदी में आप चल रहे हो तो ई लर्निंग की दुनिया में बहुत बार बार कई सारी चीज़ें, अधिक जानकारियाँ एकत्र करनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भविष्य में कामकाज की दुनिया कौन सी है, वर्ड टू वर्क इन फ्यूचर, तो कौन सी है, ये क्या है, भविष्य में काम करने के तरीके वर्तमान में या निरंतर चली आ रही जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सुलभ होती हैं, यानी कि आसान होती हैं। डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपकी मांग और पूर्ति होती है। तो जनसंख्या के कारण नई टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन से कार्य स्तर में जो चुनौतियां हैं वो कैसी हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसीलिए सहायता ली जा रही है। कई सारी जगहों पर काम कौन कर रहा है, रोबोटिक काम कर रहा है। कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट कैसा हो गया भाई, तो जॉब मार्केट कैसा हो गया, दुनिया को क्या कर दिया इसने, 19 कोविड ने क्या कर दिया, रोक दिया। जो स्कूल थे, ऑफिस थे, कॉलेज थे, दुकानें लंबे समय तक क्या रही, ये सब बंद रहे। तो कई लोगों की जॉब भी चली गई, कई लोगों ने अपने परिजनों को भी खो दिया। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो जैसे जैसे ये बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव क्या कर रहे हैं, भारत और पूरी दुनिया में जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भविष्य में आपके प्रकार, रोजगार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो लगातार आप देखते हो जॉब में आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं जो रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए आपका क्या आ जाएगा, एसटीडी, बूथ, फोटो स्टूडियो, ऑडियोज रिकॉर्डिंग, कैंची की धार लगाना, साइकिल की मरम्मत, ये सब थे ना, तो ये सब क्या हो गया, ये सब गायब हो गया। क्या हो गया, ये सब गायब हो गया। अब उसकी जगह पे किसने ले ली, अब ओला उबर आ गई, स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीज़ें आ गई। मैंने बताया ना आपको, रिपेयरिंग, सोशल मीडिया, तो ये फार्मास्यूटिकल, हेल्थ वाली ऑनलाइन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई, जिससे कि क्या होने लगा, हमारे धीरे 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 इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ें नुकसान कर रही हैं, हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रही हैं। और उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं को सही करने के लिए बहुत जोर शोर तरीके से कई सारे ऐसे संस्थान हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, तो वो सब इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था ये पूरे चैप्टर लास्ट टॉपिक। कल जो है आपको इन क्वेश्चंस जो है इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के पास अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है, वो उसको ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगी, इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद।